नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अगहन मास का महत्व और क्रोध की सीमा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अगहन मास का महत्व। अगहन महीना 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक रहेगा। पुराणों में इसे पवित्र मास कहा गया है। इसी महीने में शिव पार्वती और राम सीता जी का विवाह भी हुआ था। इस पवित्र महीने में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। वहीं जानकारों का कहना है कि कश्यप ऋषि ने अगहन मास में ही कश्मीर बसाया था और वृंदावन के बांकी बिहारी भी इसी महीने में प्रकट हुए थे। वैदिक काल से ही मार्ग शीर्ष को बहुत खास माना गया है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सभी महीनों में शीर्ष होने पर इससे अग्रणी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। वेदों में मार्ग शीर्ष को सहमास कहा है, यानी ये महीना समानता का है। इस महीने किए गए सभी व्रत और पूजा का पूरा पूरा फल भक्तों को जल्दी ही मिल जाया करता है। किए गए हर तरह के शुभ काम भगवान को अर्पित होते हैं। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि त्रेता युग में मार्ग शीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में श्री राम सीता का विवाह हुआ था। शिव पुराण के 35वें अध्याय में रुद्र संहिता के पार्वती खंड में बताया है कि महर्षि वशिष्ठ ने राजा हिमालय को भगवान शिव पार्वती विवाह के लिए समझाते हुए विवाह का मुहूर्त मार्ग शीर्ष महीने में ही होना तय किया था। श्रीमद् भगवत गीता के मुताबिक महाभारत के युद्ध में अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस तिथि को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय क्रोध की सीमा। नई शताब्दी की शुरुआत में स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक नगर में एक वैज्ञानिक बैरोमीटर पर काम कर रहे थे। उनकी खोज एक अंग यह था कि हर रोज भिन्न भिन्न मौसम और तापमान की स्थिति में वातावरण में हवा के दबाव को रिकॉर्ड करना और अलग अलग परिणामों को कागज पर लिख लेना। इस खोज पर उन्होंने 20 साल से भी अधिक समय तक परिश्रम किया। 20 साल की कड़ी मेहनत से जमा किए गए अभिलेख और आंकड़े कागजों के एक बड़े ढेर के रूप में उनकी मेज पर ही रखे हुए थे। लगभग उसी समय उनकी कई साल पुरानी नौकरानी एक सप्ताह की छुट्टी पर गई। पहले ही दिन वैज्ञानिक रोजाना की शाम की सैर के लिए निकल गए। वापसी पर उन्होंने देखा कि उसकी मेज से वो सारे कागज गायब है और उनकी जगह नए और साफ सफेद कोरे कागज रखे हुए हैं। उन्होंने नई नौकरानी से पूछा कि मेज पर रखे मेरे कागज कहाँ हैं। इस पर वह नौकरानी बोली कि मैं आपका कमरा साफ कर रही थी तो मैंने देखा कि वे इतने सारे पुराने गंदे और दागदार कागज आपकी मेज पर यूं ही पड़े हुए थे। मैंने उन्हें आग में झोंक दिया। किसी भी सज्जन पुरुष को गुस्सा दिलाने के लिए
यह बात पर्याप्त था, किंतु वे क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने यह सबक 20 वर्षों की अथक परिश्रम और अपने अनुसंधान से सीखा था कि जो भी होता है उसमें ईश्वर की मर्जी होती है। और उन्होंने नौकरानी को डांटा नहीं, बस इतना ही कहा कि हे ईश्वर, आपकी इच्छा पूर्ण हुई। क्रोध को नियंत्रण करने के सबसे आसान तरीकों में से यही है कि जो भी हुआ है वह सब ईश्वर की मर्जी ही है। यही क्रोध की सीमा भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।